साथियों, हम लोग देखेंगे एसएससी में आए हुए प्रश्न और एनटीपीसी में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 है, तो ए की आयु को ज्ञात करना है। और रेशियो यानी उसका ऑप्शन दिया हुआ है 18, 15, 25 एंड 30। तो इस प्रश्न में ए और बी का आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:6। ए और बी की आयु का अनुपात है 5:6 और उनकी आयु का योग दिया हुआ है 55 दिया हुआ है, अर्थात a जोड़ b बराबर है 5 जोड़ 6 बराबर हो गया 11। तो a की आयु ज्ञात करना है, तो a की आयु बराबर हो जाएगा कुल आयु अर्थात 55 गुनी a का जो भाग दिया हुआ है 5/11। 11 से इसे भाग करेंगे, 11×5 = 55 हुआ, 5×5 = 25 हो गया। तो ये 25 जो आया ये उम्र है a की 25 वर्ष, अर्थात सी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और एसएससी 2011 में आया हुआ है, और जस्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी में पूछा है फर्स्ट फेज के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता और गीता की आयु का अनुपात 4:5 है एवं गीता और रीता की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनके आयु का अनुपात S/G/R, अर्थात S से सीता हो गया, G से गीता हो गया, R से रीता हो गया हो, तथा इनका योग जो दिया हुआ है S जोड़ G जोड़ R = 79 हो, तो सीता का उम्र बताना है। तो S से सीता हो गया, तो सीता का जो आयु दिया हुआ है S रेशियो G दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4:5 है। नेक्स्ट है G/R, ये कितना दिया हुआ है 6:5 है। इसको हम लिख सकते हैं S/G/R, और यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान है, तो यहाँ पर ही भरना है हमें। 6 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जस्ट आगे 6 दे देंगे, और इसके बाद में हम 5 दे सकते हैं, जो है 5 यहाँ पर, तो इसके लिए 5 यहाँ पर लिखा है, 6 यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ 6 लिखा है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वाइज, 6 चौके 24 हुआ, 5 छक 30 हुआ, 5 पचे 25 हुआ, और ये सभी को मैं जोड़ रहा हूँ। S जोड़ G जोड़ R करने पर मुझे प्राप्त हो रहा है 5 4 9, और 2 3 5 2 7 हो,
अर्थात 79 हो गया। और इनके आयु का योग भी हमारा दिया हुआ है 79। और इसमें पूछा है सीता की उम्र बता रहा है क्या है, तो सीता अर्थात पहला वाला जो रेशियो है तो s इक्वल टू 24, अर्थात ए नंबर जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। और ये जो एग्जाम आया हुआ है RRB ग्रुप डी में ये आया हुआ है। इसके साथ साथ SSC GD में ये प्रश्न आया हुआ है और ये 2016 में आया है। और GD के क्वेश्चन में ये 2014 में ये आया हुआ है। ठीक है। और ये हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 भाइयों के आयु का योग 56 वर्ष है। उनके आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु हमें बताना है। तो 4 भाई है और ये चारों भाइयों का आयु का योग 56 वर्ष दिया हुआ है। और इनके चारों भाई का जो गैपिंग है उम्र में वो 4-4 वर्ष के अंतराल में है। तो यहाँ पर ही माना छोटा भाई का आयु है x वर्ष, तो छोटे से बड़ा का जो उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा x + 4। और उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है उसका हो जाएगा x + 4 + 4। और उसके बाद जो उस सबसे बड़ा होगा उसका क्या हो जाएगा x + 4 + 4 + 4। क्यों होगा? क्योंकि ये 4 भाई हैं। तो पहला जो है भाई उसका x हो गया, दूसरे का हो जाएगा x + 4, तीसरे का हो जाएगा x + 8 और चौथे का हो जाएगा x + 12। सभी को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 4x। और यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 × 8 = 20, 4 = 24। ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि इनके आयु का योग 56 वर्ष है, अर्थात ये 56 के बराबर है। तो 4x + 24 बराबर हो जाएगा 56। अब 56 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 4x जो है बराबर 56 घटाओ 24 वर्ष हो जाएगा। घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा 2 यहाँ प्राप्त हुआ और 5 में 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। और x बराबर ये गुना में है, इसको इधर ले आएंगे तो 32/4 होगा, 4 × 8 = 32 हो जाएगा। अर्थात सबसे छोटा भाई का उम्र हो जाएगा 32 वर्ष, यहाँ पे हो जाएगा 32 वर्ष। और सबसे बड़ा का क्या हो जाएगा 32 + 12। तो 32 + 12 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 × 2 = 4 हुआ और 3 और 1 हो गया 4 वर्ष। सॉरी, यहाँ पर x बराबर 8 आया है, x बराबर 8 हुआ है। तो 8 + 12 करेंगे, 8 + 12 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 वर्ष। 8 + 12 बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। और जब 20 वर्ष प्राप्त हुआ तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 वर्ष है।
तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है ये हमें बताना है। तो 4 वर्ष के अंतराल में जो बच्चे का जन्म हो रहा है, अर्थात पहला जो बच्चा होगा, जो सबसे छोटा बच्चा होगा, पहला छोटा, इसका उम्र x माने माना, और इससे जो बड़ा होगा उसका उम्र हो जाएगा x जोड़ 4, और थर्ड नंबर में जो होगा उसका उम्र हो जाएगा x जोड़ 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और चौथे बच्चे का उम्र हो जाएगा x जोड़ 12। सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 4x जोड़, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24। अब यहाँ पर 5 बच्चों के आयु का योग बताना है। यहाँ पर हमारा 4x हो गया है, इसे हम 5वां बच्चा का जो उम्र होगा वो होगा x जोड़ 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, अर्थात 5x जोड़ 16 4 20 हुआ, 12 8 20 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 5x जोड़ 40 हो गया, और इतना बराबर दिया हुआ है प्रश्नानुसार 80 दिया हुआ है, आयु का योग 80 है, तो 5x बराबर हो जाएगा 80 घटाओ 40, घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा 40, और यहाँ पर ही 5x है तो x बराबर क्या होगा 40 भागा 5, 5 8 40। तो बोल रहा है सबसे बड़े बच्चे की आयु बताना है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु यहाँ पर से हमें निकलेगा x जोड़ 16, अर्थात x जोड़ 16 8 जोड़ 16, और इतना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 24 वर्ष। 24 वर्ष हमें प्राप्त होगा, अर्थात बी नंबर हमारा आंसर सही होगा। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में ये आ चुका है, एसएससी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को याद रखें। हमारा नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट जो आए हुए प्रश्न है एग्जाम में उन्हें बताएंगे। धन्यवाद।